अब एक बात जिस पे शायद हम सभी अग्री करेंगे वो ये है कि डेटा साइंस एक डिफिकल्ट चीज है सीखना, राइट? मतलब इट इज वन ऑफ दोज टेक्नोलॉजीज जिसको मास्टर कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट है। नाउ इमेजिन एक ऑलरेडी डिफिकल्ट टेक्नोलॉजी को सीखने के प्रोसेस में अगर आप कुछ गलतियां करने लगो तो फिर उसको सीखना और कितना डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट? सो दैट इज वाई इस वीडियो में मैं आपको 5 पॉइंट्स बताऊंगा जो मैंने लोगों को देखा है गलती करते हुए, और मैं चाहता हूं कि वो 5 गलतियां आप ना करो, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट 1। सो पॉइंट नंबर 1 है मैथ्स, या फिर आप बोल सकते हो द रॉन्ग अप्रोच टू लर्न मैथ्स। सो मैथ्स के बारे में मुझे कोई इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। अगर डेटा साइंस डिफिकल्ट है तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा कल्प्रेट है वो मैथ्स है। अब आपको पता है, आपको 4 टॉपिक्स हर जगह बताए जाएंगे। स्टैटिस्टिक्स पढ़ लो, प्रोबेबिलिटी पढ़ लो, लीनियर अलजेब्रा पढ़ लो और कैलकुलस पढ़ लो। ये 4 टॉपिक्स अगर आपने पढ़ लिए तो आपको डेटा साइंस में कोई परेशानी नहीं होगी। बट गेस व्हाट, ये 4 टॉपिक्स के आगे सिर्फ लगाना गलत है। ये बड़े टॉपिक्स है, लाइक बहुत बड़ा चंक ऑफ मैथ्स कवर करते हैं, राइट? अब गलती क्या होती है हम लोगों से कि हम लोग थोड़ा परफेक्शनिस्ट बनने का ट्राई करते हैं कि यार एक काम करते हैं, थोड़ा टाइम मैथ्स के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। इनफैक्ट मेरे पास थोड़ा टाइम था तो मैंने डिसाइड किया कि मैं 2 महीने सिर्फ मैथ्स पढ़ूंगा, ये चारों टॉपिक्स। मैंने स्टार्ट किया गिलबर्ट स्ट्रैंग के लेक्चर सीरीज के साथ लीनियर अलजेब्रा पढ़ना, एक एक वीडियो 1-1 घंटे का। और पता नहीं इसको पढ़ने के प्रोसेस में कितनी बार मैं सो जाता था, बट मैंने फाइट किया। मैंने 2 महीने लगातार मैथ्स पढ़ा, कितनी ई बुक्स पढ़ ली, कितनी अच्छी बुक्स पढ़ ली, कितने वीडियोस देख डाले। एंड गेस व्हाट, 2 महीनों के बाद क्या हुआ? 2 महीनों के बाद मेरे को ये तक याद नहीं था कि मैंने फर्स्ट डे क्या पढ़ा था। इन शॉर्ट, कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ। क्यों? मैं आपको बताता हूं रीजन क्या है। डेटा साइंस में जो मैथ्स की रिक्वायरमेंट है वो आप तभी सीख पाओगे जब आप उसको डेटा साइंस के साथ पढ़ोगे। मतलब अगर आप मैथ्स को विदाउट कॉन्टेक्स्ट पढ़ने जाओगे तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आप उसको कॉन्टेक्स्ट के साथ पढ़ोगे कि इस मैथ्स को हमें क्यों पढ़ना है, तब आप उसको रिटेन कर पाओगे अपने दिमाग में। दैट इज हाउ आवर माइंड वर्क्स। मैथ्स इसीलिए हमें ड्राई लगता है क्योंकि हमें बहुत ड्राई तरीके से पढ़ाया जाता है, रीजंस नहीं दिए जाते कि क्यों पढ़ रहे हैं। तो अगर आप सेम गलती वहां भी करोगे डेटा साइंस सीखते टाइम, तो आप मैथ्स कभी नहीं सीख पाओगे। तो मेरा हमेशा आइडिया ये रहा उसके बाद, वो गलती करने के बाद, कि बॉस पहले मैं मशीन लर्निंग पढ़ूंगा, मैं डेटा साइंस पढ़ूंगा। अब लेट्स से मैं एक एल्गोरिदम पढ़ रहा हूं और उस एल्गोरिदम को पढ़ने के प्रोसेस में एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आ गया जो मुझे नहीं आता, तो अब मैं वापस जाऊंगा मैथ्स की तरफ और वो टॉपिक पढ़ूंगा। अब हो सकता है उस मैथ्स के टॉपिक के लिए एक दूसरे टॉपिक को पढ़ना जरूरी है, तो अब मैं वो दूसरा टॉपिक भी पढ़ूंगा। इसका मतलब ये है कि जब जिस मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट की जरूरत है तब मैं जाकर के उस टॉपिक को पढ़ूंगा, रादर देन पहले मैथ्स पूरा पढ़ के फिर डेटा साइंस में आने का। ठीक है? सो आई होप आपको ये पूरा पॉइंट समझ में आ रहा है। अब ये पॉइंट में अगर आपने गलती कर दी तो आप मेरी तरह क्रूशियल मंथ्स लूज कर सकते हो। इसमें आप डेज लूज नहीं करोगे, आप मंथ के मंथ लूज करोगे, जो कि बहुत ही खराब हो सकता है आपके डेटा साइंस की जर्नी के लिए। ठीक है? सो आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। पॉइंट नंबर 2, द स्पाइरल लर्निंग मेथड। अब आप इसको प्लीज गूगल मत करना क्योंकि ये टर्म मैंने कॉइन किया है, आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेट मी एक्सप्लेन इसका क्या मतलब है। सो कभी भी अगर आप किसी चीज को सीखने जाते हो ना, तो उसको सीखने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है, जहां पर अगर आपको कोई चीज सीखनी है तो आप क्या करते हो कि आप एक करिकुलम फॉलो करते हो और एक एक करके सारे टॉपिक्स कवर करते चले जाते हो। अब इस अप्रोच में अगर एक कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, लेट्स से आप कोई एल्गोरिथम पढ़ रहे हो और वो आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, तो आप क्या करोगे? आप रुक जाओगे, आप उस टॉपिक के ऊपर और ज्यादा टाइम एफर्ट स्पेंड करोगे, और जब आप उसको सीख जाओगे तभी आगे बढ़ोगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अब अगर आप ये अप्रोच यूज कर रहे हो डेटा साइंस सीखने में, तो मुझे लगता है आप बहुत परेशान होगे। ठीक है? दूसरा तरीका है, दूसरे तरीके में मेरे हिसाब से आपको ये अप्रोच स्टार्ट करना चाहिए कि आप बहुत तेजी से एक बार पूरे के पूरे टॉपिक्स को कंप्लीट कर लो, बहुत तेजी से, राइट? अब बहुत बार ऐसा होगा कि आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आएंगी, कोई बात नहीं, आपको जितना समझ में आ रहा है उतना पढ़ के आगे निकल जाओ। ठीक है? आपका फोकस स्पीड के ऊपर होना चाहिए। द फोकस शुड बी कि जल्दी से जल्दी मुझे सारा सिलेबस कंप्लीट करके एक बार एंड पॉइंट पे पहुंचना है। अब जैसे आप एंड पॉइंट पे पहुंच गए, अब आप क्या करोगे? अब आप फिर से शुरू से स्टार्ट करो। इस बार स्पीड थोड़ा स्लो करो और हर टॉपिक पे थोड़ा ज्यादा एफर्ट मारो। द एंड गोल इज कि आप पिछले बार से थोड़ा ज्यादा सीखना चाहते हो। ठीक है?
और फिर से एक बार पूरा ये गोल कंप्लीट कर दो। फिर थर्ड टाइम पे क्या करो, फिर से स्टार्ट करो, इस बार थोड़ा और स्लोली, थोड़ा और डीप जाओ, और इसी तरह से आप पूरे टाइम सर्कल्स में मूव करते जाओ। बट गेस व्हाट, हर बार आप एक चीज रियलाइज करोगे कि जितना आपको इस बार समझ में आ रहा है उससे कम आपको पिछली बार समझ में आया था। मतलब आपका प्रोग्रेस होगा। इट इज लाइक मूविंग इन अ स्पाइरल। स्पाइरल में क्या होता है, आप एक्स एक्सिस पे सेम ही जगह पे भाग रहे होते हो, बट आपका वाई एक्सिस पे आप ऊपर जा रहे होते हो, राइट। सेम वही चीज यहां पर हो रही है कि जो टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो वो सेम है, बट जो आपका नॉलेज है ना वो वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब यही तरीका आपको डेटा साइंस में यूज करना चाहिए। सो डेटा साइंस में आपको ईगो लेस अप्रोच रखना है। बहुत लोग ऐसे ईगो ले लेते हैं, यार मुझे टॉपिक कैसे समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, और लग जाते हैं उसी टॉपिक के ऊपर, एक हफ्ता लगा दिया। वैसा नहीं करना है आपको, एकदम ईगो छोड़ दो और फिर टॉपिक्स को अप्रोच करो। नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, अगले टॉपिक पे मूव करो, ठीक है। वो भी नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा सा पढ़ के अगले टॉपिक पे मूव करो, फिर वापस आओ और फिर उस चीज को फिर से रिपीट करो, ठीक है। सो अगर कोई बंदा डेटा साइंस सीख रहा है लेट्स से, और उसने टारगेट किया कि मैं 10 एल्गोरिथम्स को 4 महीने में कंप्लीट करूंगा, तो आपका टारगेट पता है क्या होना चाहिए? आपका टारगेट होना चाहिए कि वही 10 एल्गोरिथम्स मैं उन्हीं 4 महीनों में 10 टाइम्स पढ़ूंगा, एंड यू वुड सी कि जो आपका लर्निंग होगा वो उस बंदे से अच्छा होगा, ठीक है। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है, इसको अजाइल अप्रोच बोलते हैं। दूसरा अप्रोच क्या है कि एकदम जल्दी से 1 महीने में सॉफ्टवेयर को लॉन्च कर दिया बेसिक फीचर्स के साथ, जिसको MVP बोला जाता है, ठीक है, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। ऑब्वियसली आपको गालियां पड़ेंगी, बट उस गालियों को फीडबैक की तरह लो और फिर अगला इटरेशन जल्दी से लॉन्च करो उन फीडबैक्स को सॉल्व करके, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। उसी 1 साल में उसी सेम प्रोडक्ट को आप 10 बार लॉन्च करो और आपका प्रोडक्ट रिफाइन हो जाएगा। यही अप्रोच अगर आप डेटा साइंस में रखोगे, MVP वाला अप्रोच, तो आप स्पाइरल्स में मूव करोगे और आप ज्यादा सीख पाओगे। पॉइंट नंबर 3, प्रोजेक्ट्स। सो आप लोगों में से कितने लोगों को यह प्रॉब्लम है कि आपको लगता है कि आपने इनफ डेटा साइंस एल्गोरिथम्स पढ़ लिए हैं, टेक्निक्स पढ़ लिए हैं, बट जब रियल वर्ल्ड डेटा की बात की जाए तो आप अपने उस लर्निंग को अप्लाई नहीं कर पाते एक रियल वर्ल्ड डेटा सेट के ऊपर। आई गेस आप अग्री करोगे, ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है डेटा साइंस एस्पिरेंट्स की, कि जो वो पढ़ते हैं और जो उनको करने बोला जाता है उसके बीच में कोई ब्रिज नहीं है, ठीक है। अब आप सोचते होगे ऐसा क्यों हो रहा है, मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। कोई भी चीज हम तभी नहीं कर पाते जब हम उस चीज को इनफ नहीं करते। ध्यान से सुनना। सो अगर आप फुटबॉल में अच्छे नहीं हो, इसका रीजन ये है कि आपने इनफ फुटबॉल नहीं खेला। अगर आप गिटार प्ले नहीं कर पाते, इसका रीजन ये है कि आपने इनफ टाइम्स गिटार प्ले नहीं किया। और अगर आप अपने थ्योरेटिकल लर्निंग्स को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे, तो इसका सिंपल मतलब है आपने ये चीज इनफ टाइम्स नहीं की। इन शॉर्ट, आपने प्रोजेक्ट्स नहीं किए। अगर आपने अपने डेटा साइंस जर्नी को इस तरीके से प्लान कर रखा है कि पहले मैं पूरा पढ़ लूंगा और फिर लास्ट में कुछ प्रोजेक्ट्स बना लूंगा, तो वो एकदम गलत अप्रोच है। आइडियली आपको क्या करना चाहिए कि जैसे आप कुछ भी नया सीखो, तुरंत आपको एक रियल वर्ल्ड डेटा सेट के ऊपर उस चीज को अप्लाई करके एक प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। अगर आपने ये कर लिया तो आपका जो लर्निंग एक्सपीरियंस होगा ना, वो 10 टाइम्स इनहैंस हो सकता है। आप ऐसी ऐसी चीजें सीख पाओगे जो पहले हिडन थी, वो आपको दिखेंगी भी नहीं बुक पढ़ते हुए, बट एक रियल वर्ल्ड डेटा सेट पे काम करते जैसे आप करोगे काम, आपको सडनली से यू विल सी हिडन थिंग्स, हिडन पैटर्न्स, ठीक है, और वो आपकी लर्निंग को बहुत एनहांस करेगा। सो इन शॉर्ट, मेरा बस ये सजेशन है कि वेट मत करो एंड तक का प्रोजेक्ट्स करने के लिए, साथ साथ प्रोजेक्ट्स करते चले जाओ। अब इसका भी एक डाउनसाइड है। डाउनसाइड क्या है कि अगर आप बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, वो भी गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है? अगर आप बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, इट मींस कि वो प्रोजेक्ट्स इजी हैं, राइट? तो आपको आइडियली क्या करना चाहिए, ऐसे प्रोजेक्ट्स चूज करने चाहिए जो थोड़े डिफिकल्ट हैं, जो आपको चैलेंज करें। अगर आप एक दिन में एक प्रोजेक्ट बना रहे हो तो मोस्ट लाइकली उस प्रोजेक्ट में उतनी जान नहीं है। आपको एकदम रियल वर्ल्ड डेटा उठाना चाहिए, एक रियल वर्ल्ड सिचुएशन उठाना चाहिए और उसको सॉल्व करने का ट्राई करना चाहिए। और इस तरह की प्रॉब्लम्स में आपको टाइम लगेगा, और जितनी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स आप करोगे ना, उतना आप और आपका जो लर्निंग है वो रिफाइन होता है। सो प्रोजेक्ट्स के बारे में मैं बस इतना बोलूंगा कि सीखते टाइम प्रोजेक्ट्स करो। ओके, पॉइंट नंबर 4, डेटा एनालिसिस एंड फीचर इंजीनियरिंग।
सो डेटा साइंस सीखते टाइम हम लोगों को एक अजीब सा ऑब्सेशन हो जाता है डेटा साइंस के एल्गोरिदम्स के साथ और जो मैथ्स है उसके साथ। हमें ऐसा लगने लगता है कि अगर हमने मैथ समझ लिया, एल्गोरिदम्स की इंटरनल वर्किंग समझ ली, तो हमें डेटा साइंस आ गया। बट आपको पता होना चाहिए कि ये बहुत ही गलत है। आज की डेट में अगर आप किसी भी डेटा साइंटिस्ट से बात करो जो किसी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, किसी कंपनी में काम कर रहा है, तो वो आपको बताएगा कि ये जो एल्गोरिदम्स हैं और ये जो मैथ्स है, ये पूरे के पूरे प्रोसेस में बहुत लास्ट में आता है। उसके बहुत पहले आपको कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं जो अगर आपने फोकस नहीं की सीखते टाइम तो आप बहुत परेशान होंगे। और उनमें से दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, डेटा एनालिसिस एंड फीचर इंजीनियरिंग। फीचर इंजीनियरिंग मतलब आपके जो इनपुट कॉलम्स हैं उनको सही फॉर्म में ला करके एल्गोरिदम को देना, ठीक है। और डेटा एनालिसिस का मतलब है डेटा को एनालाइज करना, उसके अंदर के हिडन पैटर्न्स को समझना। सो अब मशीन लर्निंग में अगर आपने सही कॉलम्स इनपुट में नहीं दिए तो एनीवेज आपका एल्गोरिदम कुछ भी नहीं कर सकता, भले ही कितना भी अच्छा एल्गोरिदम हो। मशीन लर्निंग में देयर इज अ सेइंग, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आप कचरा डेटा अंदर डालोगे आपको कचरा आउटपुट ही बाहर मिलेगा। तो इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल ऑफ अ डेटा साइंटिस्ट कि उसको फीचर इंजीनियरिंग अच्छे से आना चाहिए। एंड नॉट ओनली दैट, उसको डेटा एनालिसिस भी आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको डेटा एनालिसिस ही नहीं आता, इट मीन्स आप किसी भी रियल वर्ल्ड डेटा के ऊपर एनालिसिस नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते उस डेटा के अंदर क्या है। तो फिर आप कैसे डिसाइड करोगे कि मॉडल ए अप्लाई करना चाहिए या मॉडल बी, एल्गोरिदम ए अप्लाई करना चाहिए या एल्गोरिदम बी, ठीक है। तो दैट इज वाई अगर आप अभी डेटा साइंस सीख रहे हो तो इट वुड बी माई रिक्वेस्ट कि प्लीज डोंट अंडर एस्टिमेट EDA, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस एंड फीचर इंजीनियरिंग। पॉइंट नंबर 5, डॉक्यूमेंटिंग योर लर्निंग्स। क्या मतलब है इसका? मैं आपको अपने बारे में बताता हूं। मैंने 5 साल पहले इस फील्ड में एंटर किया था, और अगर आप इस पॉइंट पे मुझसे पूछो कि टेल मी आपने 2017 में क्या प्रोजेक्ट्स बनाए थे या 2017 में आपने क्या सीखा था, मुझे याद नहीं है, मुझे कुछ भी याद नहीं है। मुझे बस पिछले 2 सालों का याद है या शायद पिछले 1 साल का याद है। होता क्या है कि आप एक बहुत लंबे पीरियड में चीजें भूलते हो, ये सभी ह्यूमन बींग्स के साथ होता है। बट ये अच्छी बात नहीं है। होना क्या चाहिए कि अगर आपने कोई चीज पढ़ी है, कोई प्रोजेक्ट्स आपने बनाए हैं, तो आपको वो रिटेन करना चाहिए, आपके दिमाग में वो इंफॉर्मेशन होना चाहिए। और वही करने का एक टेक्निक होता है कि आप अपनी लर्निंग्स को डॉक्यूमेंट करने लग जाओ। डॉक्यूमेंट करने का मतलब क्या होता है कि आपने कुछ भी सीखा या कुछ भी बनाया तो आप उसको कहीं पे स्टोर करो। इट कुड बी इन अ फॉर्म ऑफ अ गिटहब रेपोजिटरी, जहां पे आपने रीडमी फाइल में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया कि अच्छा बॉस मैंने ये सीखा था और मैंने इस प्रोजेक्ट में ये चीजें अप्लाई की। या फिर आप एक ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हो medium.com पे, या फिर हु नोस एक यूट्यूब वीडियो बना के डाल सकते हो। बट द आइडिया इज कि आप एटलीस्ट अपने जो भी आपने सीखा है उसको डॉक्यूमेंट करो। डॉक्यूमेंट करने से 2 फायदे होंगे। पहला, आपके पास वो मटेरियल हमेशा अवेलेबल रहेगा। 2 साल बाद भी अगर मैं चाहूं तो जाकर के अपने गिटहब प्रोफाइल में चेक कर सकता हूं कि 2 साल पहले मैंने क्या प्रोजेक्ट किया था, या फिर वो वीडियो देख के मैं समझ सकता हूं कि मैं उस टाइम कैसे सोचता था। दूसरा फायदा ये होता है कि जब आप इस तरीके से चीजों को डॉक्यूमेंट करते हो ना, तो आपका दिमाग रिविजन मोड में चला जाता है और चीजों को समराइज करने लगता है। तो नॉट ओनली आप उस डॉक्यूमेंटेशन को एक वेबसाइट के ऊपर डाल रहे हो, आप उस डॉक्यूमेंटेशन को अपने दिमाग में भी रख पाते हो। शायद आपने सुना भी होगा, लोग इसीलिए बोलते हैं कि पढ़ाने से आप और ज्यादा सीखते हो या फिर ज्ञान बांटने से बढ़ता है। इसका एक ही मतलब है कि आपका दिमाग जब रिविजन मोड में जाता है तो जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उनको रिटेन कर लेता है। तो एटलीस्ट एक बार रिविजन करो, उसको कहीं पे डॉक्यूमेंट करो। एंड दैट इज व्हाई यू वुड सी कि आज के डेट में आप medium.com पे जाओ और आपको हजारों आर्टिकल्स मिलेंगे डेटा साइंस और मशीन लर्निंग के ऊपर, या फिर बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स मिलेंगे। कौन है ये लोग? ये लोग बेसिकली आपके तरह के लोग हैं जो किसी जॉब में काम कर रहे हैं, बट उन्होंने ये चीज नोटिस किया कि जितना मैं डॉक्यूमेंट कर रहा हूं उतना ज्यादा मैं रिटेन कर रहा हूं, और जितना ज्यादा मैं रिटेन कर रहा हूं उतना मेरा नॉलेज बढ़ रहा है। ये छोटा सा साइकोलॉजिकल हैक है। अगर आप ये करने लग जाओ, मेरा मानना है कि आप जो भी आप सीखोगे उसको बहुत बढ़िया तरीके से यूज कर पाओगे।